Hello students, this is class 8 and now we are going to start our new chapter which is taken from English and the name is The Signal. This is chapter number 8. Okay. So students ये स्टोरी है एक पर्सन की यहाँ पे एक्चुअली ये स्टोरी है दो पर्सन की जो एक ऐसे पर्सन जो पहले आर्मी ऑफिसर्स थे आर्मी में वर्क करते थे देन एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है जो आर्मी वर्कर्स रहते हैं ना तो उन लोग आफ्टर 15 ईयर रिटायर हो जाते हैं और उनको एक जॉब मिलती है तो इन लोगों को जॉब मिली हुई है रेलवे ट्रैक में तो उनसे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है दैट्स वाई ये जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली उस चीज़ में बेस्ड है सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट वी हैव टू लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर okay so look this paragraph first all of students first you have to open your book and the page number is 16. Now I'm going to teach. Have you ever been annoyed with a friend and not invite him for your birthday party when all friends have been called or all or your other friends have been called? तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो फ्रेंड है उसने आपको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं किया हो जबकि आपके जो सभी फ्रेंड्स हैं उसे बुला लिया गया हो? ये कंडीशंस बताई गई है अक्सर ऐसा होता है कभी कभी है ना कि हमारा जो हम लोग चाहते हैं कि ये जो फ्रेंड है वो हमें बर्थडे पार्टी में बुलाए बट इसने हमारे सभी फ्रेंड्स को बुलाया बट हमें नहीं बुलाया. Doesn't matter what is the reason. So next condition है or your aunt has been admitted in the hospital but you have not visited her in spite of many reminders. क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपकी आंट है वो एडमिट हो हॉस्पिटल में और आपको बहुत बार याद दिलाने के बाद भी काफ़ी टाइम रिमाइंड करने के बाद भी आप उसे देखने के लिए न गए होंगे? या सेकंड सिचुएशन आती है और अ सिचुएशन वेयर योर क्लासमेट हैज़ बीन अनवेल एंड यू हैव डेलिबरेटली नॉट शेयर्ड योर नोट्स. यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपका क्लासमेट है उसकी तबीयत ख़राब हो वो अनवेल हो और ये जानते हुए भी आपने अपनी नोट्स जो उसका जो प्रीवियस वर्क जो छूट चुका है उसे कंप्लीट न करने के लिए आपने अपने नोट्स न दिए हुए है ना. ऐसी कंडीशंस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस कंपटीशन. ओके तो कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं ये हमसे आगे ना बढ़ जाए दैट्स वाई हम अपनी नोट्स उसे नहीं शेयर करते हैं. तो ऐसी कंडीशन आती है काफ़ी टाइम. सो यू रियलाइज लेटर दैट यू शुड नॉट हैव बिहेव द वे यू डिड. और फिर बाद में आपको ये रियलाइज़ हुआ हो कि यार जो मैंने अपना बिहेव किया है वो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था है ना. हैव यू वुड यू एक्सप्रेस रिग्रेट इन दिस सिचुएशन सॉरी हाउ वुड यू. तो क्या आप कैसे अपनी जो रिग्रेट मतलब कि पछतावा तो आप मतलब कि कैसे रिग्रेट करेंगे इन जो पूरी सिचुएशन है तो आप कैसे अपने जो पछतावा है जो रिग्रेशन है उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये आपको बताना है. हैव यू फेल्ट गिल्टी सेल्फिश और फेल्ट यू हैव बीन रूड एंड नॉन केयरिंग. और ये जो सिचुएशन अगर कभी भी इनमें से कोई भी एक सिचुएशन आपके साथ हुई है या फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है जब आपने रिग्रेट फील किया हो तो क्या आप उस समय फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गिल्टी है सेल्फिश है और रूड पर्सन है नॉन केयरिंग पर्सन है? डिड यू वॉन्ट टू अपोलोजाइज और मेक अमेंड्स फॉर योर बिहेवियर? डिस्कस विथ योर पार्टनर and share with the class. Just because of this is online classes so you have to discuss with your siblings. Okay आप लोग अपने siblings से और partner की जगह parents से share कर सकते हैं अपने इस rude behavior के बारे में या फिर आपके साथ कभी भी इस तरीके की कोई चीज़ें हुई होगी उसके बारे में. तो देखते हैं इस पैरा को पढ़ने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि स्टोरी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से मिलने वाली है इन सब चीज़ों से कनेक्ट होने वाली है. सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लॉट में विच इज़ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. तो नाउ लेट्स रीड. यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स स्टोरी शुरू होती है हमारी. रीड द स्टोरी ऑफ टू ट्रैक वॉकर्स. यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टू ट्रैक वॉकर्स के बारे में. ट्रैक वॉकर्स दैट मीन्स अ पर्सन हुज work is walking along an inspection section of railroad tracker. मतलब कि ये एक रेल रोड ट्रैकर की स्टोरी है. दो रेल रोड ट्रैकर्स रहते हैं यहाँ पे उनकी स्टोरी है. रेल रोड ट्रैकर्स मतलब कि देखिए जो ट्रेन है लुक दिस हियर यहाँ पे जो ट्रेन की पटरी दिख रही है तो ट्रेन के आने के पहले क्या ये जो पटरियाँ हैं ये जो ट्रैक है ये बराबर है कि नहीं, कोई नट कोई बोल्ट इसका लूज तो नहीं हुआ है, या फिर जब ट्रेन आ रही है तो वो सिग्नल्स को जो ऑफ कर देते हैं मतलब कि दोनों साइड से आपने देखा होगा जब ट्रेन बीच में से आती है और अगर वो हम लोग उस एरिया को क्रॉस करते हैं रोड उसके बीच में से जाते हैं तो दोनों तरफ से जो गेट है वो गिरा दिए जाते हैं. तो इन सब की जो ड्यूटी है इन सब को जो वर्क करता है उस पर्सन की स्टोरी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं है ना. So 9 years ago, he had served right through सैमन एंड वेस्ली. तो ये जो पर्सन है कौन है, सैमन है और वेस्ली है. द स्टोरी फोकस ऑन द डिटेल्स
डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज ऑन डिफरेंट लेवल इन द रेल कंपनी। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो सैमन और वेस्ली ये दोनों डिफरेंट वर्क करते हैं रेल कंपनी में ही, मतलब कि उन लोगों के अलग अलग वर्क है। रीड हाउ वेस्ले अटेम्प्ट टू मेक हिज लाइफ बेटर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो वेस्ले है वो किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बनाने की फिराक में रहता है और उसको अच्छा बनाना चाहता है। अब हम लोग देखते हैं सैमन इवेनोव के बारे में। So Simon Ivanov was a track walker. Students, I already told you what is the who is track walk and what is their work. So Simon and Ivanov was a track walker. ये दोनों Simon and Ivanov ये पूरा एक ही नाम है, Simon Ivanov। तो ये जो Simon है ये ट्रैक वॉकर है। 9 years ago he had served right through the war as an assistant to officer in the army। तो 9 ईयर मतलब कि 9 साल पहले ये राइट थ्रू द वॉर का मतलब होता है स्टूडेंट्स द एंटायर पीरियड, मतलब कि वो पूरा पीरियड जहाँ पे जो वॉर था वो चल रहा था, तब ये आर्मी असिस्टेंट था, आर्मी ऑफिसर में आर्मी असिस्टेंट था। ही रिटर्न फ्रॉम द कैंपेनिंग with the limbs unbreak but the cripple with the rheumatism। अब ये जो र्यूमेटिज्म है ये एक बीमारी है जहाँ पर जो बंदा है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ठंडी में गाठियावाद या फिर जो वात वगैरह जैसी जो बीमारियाँ रहती है, दैट मीन्स ये अक्सर बुजुर्गों को होती है, ओल्ड पर्सनस को होती है, अंडर ठीक है यंग पर्सनस को नहीं होती। मतलब विंटर में उनको क्या होता है, उन लोग अच्छे से तो नज़र आते हैं बट जो उनके जॉइंट्स रहते हैं इसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सैमन है इसे भी इस तरीके की बीमारी है, ना तो वो क्रिपल्ड मतलब कि ना वो लंगड़ा सा दिखता है और ना ही उसके पैर टूटे हुए हैं, अनब्रोकन है, बट फिर भी वो उसे ये बीमारी है, मतलब कि वो बहुत मुश्किल से चल पाता था, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत पेन रहता था उसके पैर में। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू प्लो विथ rheumatic arm and the legs। तो ये बहुत मुश्किल होता था कि वो किसी भी मतलब कि जो लैंड है उसको खेती कर सके, उसको मतलब कि एग्रीकल्चर के लायक बना सके अपने इस पैरों के कारण, क्योंकि वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाता था। सो सैमन कंटिन्यू टू ट्रेवल अबाउट लुकिंग फॉर वर्क। और इस तरीके से जो सैमन था वो कंटिन्यू मतलब कि अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वर्क ढूंढता ही रहता था, सर्च करता रहता था कि किस तरीके से मुझे अच्छा काम मिले और मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँ। वंस ही हैपन टू राइड ऑन an engine and at one the station the face of the स्टेशन मास्टर seemed familiar to him। अब एक बार क्या हुआ, ये जो समन था ये क्या हुआ कि रेल इंजन के लिए इंजन के मतलब कि उसी वर्क के लिए वो जा रहा था, वहाँ से अपनी रेलवे ट्रैक को बराबर देख रहा था, बट उसका एक जो सामना हुआ एक स्टेशन मास्टर से हुआ और उसका जो उसका फेस है वो जाना पहचाना सा लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। दे रिकग्नाइज्ड ईच अदर, और थोड़ी देर के बाद उसने उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ही हैड बीन एन ऑफिसर इन सैमन्स रेजिमेंट। रेजिमेंट मतलब होता है रेजिमेंट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इसका एग्जैक्टली हिंदी मीनिंग होता है टुकड़ी या फिर एक ही ग्रुप में। तो ये जो सैमन के साथ जो दूसरा पर्सन दिख रहा था वो सैमन के साथ में ही उसी ऑफिस में, मतलब कि जब वो लोग आर्मी ऑफिसर्स थे तो उसी ग्रुप में दोनों एक साथ काम करते थे, ओके, जॉब में थे। सो यू आर इवेनोव ही सेड। तो उस जो सेकंड पर्सन है उसने कहा यू आर इवेनोव। यस योर एक्सलेंसी, उसने आंसर दिया यस योर एक्सलेंसी, हाँ मैं इवेनोव ही हूँ। हाउ डू यू कम टू बी हियर, आप यहाँ पे कैसे आए। सैमन टोल्ड हिम ऑल देयर इज नाउ वेयर फॉर मी टू गो टू, आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर। आई मस्ट हंट फॉर वर्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी हालत में, है ना, किसी भी हालत में। आई वॉज नॉट फॉर वर्क मतलब किसी भी हालत में उसको काम चाहिए था। तो ये जो सैमन है उसने कहा कि आप कैसे हो, क्या हो, इन लोगों के दोनों के बीच में बात हुई और उसने अपनी पूरी स्टोरी के बारे में बताया कैसे उसका जो पैर है वो मतलब कि वो इस बीमारी से ग्रसित हो गया, उसको ये बीमारी ने घेर लिया। देन उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई और उसने कहा आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर, मुझे किसी भी हालत में काम चाहिए। द स्टेशन मास्टर थॉट अ बिट एंड सेड फ्रेंड स्टे हियर एट द स्टेशन, वेयर इज़ योर वाइफ। तो स्टेशन मास्टर ने बोला वेट यहाँ पे रुकिए आप मेरे फ्रेंड, और आपको आपकी जो वाइफ है वो कहाँ पे है, आप यहीं पे रुके रहिए। तो इस बार ऐसे उन लोगों के कॉन्वर्सेशन हुआ। माई वाइफ इज़ एट कर्क, ये जो कर्क है ये एक प्लेस है वहाँ का जहाँ पे वो उसकी वाइफ ने अपनी वाइफ को उसने रखा था। वेल राइट टू योर
वेल राइट टू योर वाइफ टू कम हेयर। अब आप एक काम कीजिए कि जो आपकी जो वाइफ जो बाहर है उसको यहीं पर बुला लीजिए। आई विल गिव यू अ फी पास फॉर हर। मैं आपको फ्री पासिस दूंगा उसके लिए भी और आपके लिए भी। देयर इज अ पोजीशन एज अ ट्रैक वॉकर ओपन। आई विल स्पीक टू द चीफ ऑन योर बिहाफ। तो यहाँ पर एक जो है ट्रैक वॉकर है उसकी जो पोजीशन है वो ओपन है। मैं आपको उसमें वर्क दे दूंगा और मैं आपके बिहाफ में अपने जो चीफ है उनसे बात भी कर लूंगा कि आपको इस तरीके की जॉब चाहिए। देन आपको एक घर भी मिल जाएगा आपकी वाइफ के लिए भी और आपके लिए भी। ओके, तो आप यहाँ पे इजीली रह सकते हैं। अब जो सैमन है वो क्या बोलता है उसे देखते हैं। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू योर एक्सलेंसी रिप्लाइड सैमन। सैमन ने कहा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब कि आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब दिलवाई और मतलब मुझे कोई वर्क दिलवाया। ही स्टेड एट द स्टेशन, हेल्ड इन किचन, कट फायरवुड, केप्ट द यार्ड क्लीन। जो उसने वो जो सैमन है वो वहीं पे रुका रहा स्टेशन में ही, उसकी हेल्प की किचन में, फायरवुड लाया, फायरवुड कट किया और जो यार्ड रहता है जो जितना भी जो ओपन एरिया था उसे क्लीन किया। एंड स्वेप्ट द प्लेटफॉर्म, और उसने प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर दिया। द हर्ट वॉज अ न्यू वन एंड वार्म। वो जो हर्ट थी मतलब कि सफिशियंट थी उस गर्माहट रखने के लिए। विथ एज मच वुड एज ही वॉन्टेड। देयर वॉज अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन, और आस में जहाँ पर वो रहता था तो उसके आसपास में एक लिटिल वेजिटेबल का भी गार्डन था। एंड देयर वॉज अ पोर्शन ऑफ प्लग्ड लैंड, और वहाँ पे एक ऐसा लैंड भी था जो प्लग था, मतलब कि पहले से जुता हुआ। जो एग्रीकल्चर के लिए हमें एक हार्ड लैंड की ज़रूरत नहीं होती, पहले उसको सॉफ्ट करना रहता है, तो उसके पास ऐसा इस तरीके का लैंड भी था। सैमन रिजॉइस्ड, जो सैमन था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ। He began to think of doing some farming, of purchasing a cow and horse। तो अब वो वहाँ पे बहुत खुश हुआ और सोचते रहा कि ये जो बाकी की जो लैंड है अपना तो मैं काम करूँगा ही साथ मैं यहाँ पे फार्मिंग भी करूँगा और काऊ और हॉर्सेस के लिए भी ये एरिया बहुत अच्छा है कि मैं उन लोगों को परचेस भी कर सकता हूँ और अपना जो इनकम सोर्सेस को बढ़ा भी सकता हूँ, इंक्रीज कर सकता हूँ। ही वॉज गिवन ऑल नेसेसरी स्टोर्स, उसके पास उसे जितनी भी जो ज़रूरत की चीज़ें थी जो उसे लगती थी, मतलब कि एक वॉक ट्रकर को लगती है, वो सभी उसकी नेसेसरी चीज़ें उसे दी गई, प्रोवाइड की गई, क्योंकि अब वो वहाँ पे वर्क करने लगा था। जस्ट लाइक अ ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो ट्रैक वॉकर्स रहते हैं उनके पास ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग रहता है। लालटेन, हॉर्न हैमर, स्क्रू ब्रेंच, लालटेन उसे दी गई, अगर कभी वो रात में जा रहा था तो उसको लालटेन की ज़रूरत पड़ती है। हॉर्न की ज़रूरत है, हॉर्न जो लोगों को दिया रहता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के जो चलता है, ऐसा वाला हॉर्न दिया गया। हैमर दिया गया, अगर कोई भी चीज़ कोनो एक कट तोड़ना है या फिर हटाना है। स्क्रू ब्रेंच दिए गए, नट्स दिए गए, अगर कहीं पर भी जो नट बोल्ट है वो लूज हो गए होंगे तो उसको कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर्स, नट्स, क्रॉबास, पैड, ब्रूंच, बोल्ट एंड नील्स, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये उसे दी गई, जितनी भी जो ज़रूरी चीज़ें थी उसे दी गई। दे गेव हिम 2 books ऑफ रेगुलेशन एंड टाइम टेबल ऑफ द ट्रेन। इस तरीके से जो ट्रेन का जो टाइम पीरियड रहता है, कब ट्रेन को आना है, कब ट्रेन को जाना है, और उसका जो कंप्लीट टाइम टेबल रहता है, इसके लिए उसे 2 बुक्स भी दी गई जिसमें कंप्लीट टाइम टेबल्स लिखे हुए थे। सेमन लर्न द होल टाइम टेबल बाय हार्ट। इस तरीके से जो सेमन था उसने पूरा टाइम टेबल को बाय हार्ट कर लिया, कंप्लीटली लर्न कर लिया। 2 hours बिफोर अ ट्रेन वॉज ड्यू ही वुड गो ओवर हिज सेक्शन। अब ट्रेन के डिपार्ट होने से 2 घंटा पहले, मतलब लेट सपोज अगर कोई जो ट्रेन है वो यहाँ पे 5 बजे आने वाली है स्टेशन में, है ना, तो उसको 5 से पहले, दैट मीन्स 3 बजे से ही वहाँ पर आके रहना पड़ता था ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। एकदम टाइम पे वो आएगा तो शायद मे बी कि कुछ जो प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पे उसे वो ना देख पाए, अच्छे से ना समझ पाए, इसलिए उसको 2 घंटे पहले ही वहाँ पे आके उसको चेक करना होता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और ट्रेन ईजिली वहाँ से अच्छे से जा सके और कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। दैट्स वाई उसे अपने काम की जब डिपार्ट करने वाली थी तो उसके 2 घंटे पहले से उसे आना होता था। लुक एंड लिसन whether the rail were trembling or the rumble of the train could be heard. He even learnt the regulation by heart, और इस तरीके से उसने अपना जो भी रेगुलेशन था उसको बाय हार्ट कर लिया था, अच्छे से लर्न कर लिया था। Now come to the next para. It was summer, there was no snow to clear away, and the train on the line
वर इनफ्रिक्वेंट। अब ये समर का टाइम था और यहाँ पर ज़्यादा स्नो भी नहीं थी कि उसे साफ करना पड़े बार बार। जो रेलवे ट्रैक में स्नो गिर जाती है तो ट्रेन को आने में दिक्कत होती है, तो उसे भी क्लियर करते रहना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ऐसा स्नो भी नहीं थी कि उसको बार बार क्लियर करना पड़े। और वो जो रूट थी जहाँ पर वो वर्क करता था, तो वहाँ पर जो ट्रेन आती थी ना वो इनफ्रिक्वेंट आती थी। इनफ्रिक्वेंट मतलब कि ऐसे कंटिन्यू नहीं आती थी, है ना। जैसे कभी मतलब कि दिन में उसको 2 बार वहाँ पे जाना पड़ता था, या फिर जैसे वहाँ से 4-5 बार ट्रेन गुजर गई, तो ऐसा कंटिन्यू नहीं थी कि हर 1 घंटे में 2 घंटे में वहाँ से ट्रेन आ रही। वो एक जंक्शन नहीं था, ठीक है, ऐसे एक स्टेशन था, बट वहाँ पे जो ट्रेन है वो इनफ्रिक्वेंट आती थी। सैमन वेंट ओवर हिज एरिया ट्वाइस अ डे। इस तरीके से जो सैमन है वो वहाँ से 2 बार जाता था, यानी कि अपने काम के लिए वो घर से 2 बार निकलता था। एग्जामिन एंड स्क्रूड अप नट्स here and there, kept the bed level, looked at the water pipes and then went home। इस तरीके से वो दिन में 2 बार वहाँ पे जाता था एग्जामिन करने के लिए, कहीं पर कोई नट तो लूज नहीं है, बेड लेवल देखता था और वाटर पाइप्स वगैरह के बारे में देख लेता था कि सब चीज़ सही है या नहीं है, और फिर अपने घर को वो वापस चले जाता था। देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक, और बस इस पूरे काम में उसको सिर्फ एक ही कमी लगती थी। वो कमी क्या थी भाई? ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर द लीस्ट लिटिल थिंग्स ही वांटेड टू डू। यहाँ पे उसको उस पूरे काम में सिर्फ एक ही कमी लगती थी। वो कमी ये थी कि उसको जो भी छोटा सा काम करना होता था, चाहे वो नट बोल्ट कसना हो या फिर कोई भी पाइपलाइन का काम हो, तो उसको हर काम के लिए अपने इंस्पेक्टर मास्टर से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। लेट सपोज अगर उसको छोटा सा कोई भी वर्क करना हो, उसे दिख रहा है कि जो इंस्पेक्टर मास्टर है वो इसके लिए परमिशन दे देगा, बट उसको वो नट बोल्ट को कसने के लिए भी इंस्पेक्टर मास्टर से ही परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक लगता था, क्योंकि एक दिन में तो काफ़ी काम होते हैं ना, और हर काम के लिए परमिशन लेने से क्या होता है कि जो काम है वो बहुत ज़्यादा लेंदी और लॉन्ग लगने लगता है, जिसमें हमारा कोई डिसीजन ना हो, हमारी कोई सेल्फ वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं रह जाती अगर हमको हर किसी से सिर्फ अपने वर्क को पूछना पड़े। तो इससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक लगती थी। But doesn't matter. 2 months passed and Simon began to know his neighbors, the track walker on either side of him. One was a very old man who scarcely moved out of his hut. तो यहाँ पर 2 मंथ पास हो गए उससे वहाँ पे काम करते हुए। अब सैमन के आजू बाजू में 2 नेबर रहते थे, वो भी ट्रैक वॉकर्स थे। एक जो पर्सन था वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और वो कभी कभार ही अपने हर्ट से बाहर निकलते थे। द अदर ट्रैक वॉकर वॉज यंग मैन, थिन बट मस्कुलर। जो अदर पर्सन था, जो दूसरा नेबर था, वो काफ़ी यंग था, दुबला था, मतलब थिन था, बट मस्कुलर था, फिट था। When he and Simon meet for the first time, Simon took off his hat and bowed. गुड हेल्थ टू यू नेबर, ही सेड। जब सैमन उस मस्कुलर पर्सन से फर्स्ट टाइम मिला तो उसने उसको देख के हेड ऑफ किया, मतलब कि अपना सर झुकाया, जो ग्रीट करने का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं, है ना, सत श्री अकाल करते हैं, मतलब हर किसी के कल्चर का एक अलग अलग रहता है। तो वहाँ पे अपना सर झुका के, जैसे चाइनीज़ लोग करते हैं, उसी तरीके से इसने भी अपना सर झुकाया, अपनी टोपी निकाली, सर झुकाया और उसे ग्रीट किया। और उसने पूछा आपकी हेल्थ अच्छी है मेरे नेबर, इस तरीके से उसने पूछा जैसे हम लोग ग्रीट करते हैं, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ग्रीटिंग। सो हाउ डू यू डू, ही रिप्लाइड, देन टर्न्ड अराउंड एंड मेट ऑफ। तो उस मस्कुलर पर्सन ने रिप्लाई दिया, हाँ मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं, इतना पूछा उसने और जल्दी से वहाँ से चला गया। However, after another month or so, they become acquainted. Acquainted that means familiar. जैसे जैसे मंथ पास होते गए और लोग फेमिलियर होते गए, Simon would go with Wesley along the line, smoke and talk of life. तो ये जो सेकंड पर्सन था ना, उसका नाम वेस्ली था, ओके। जो स्टार्टिंग में हमको मेंशन करवाया गया था कि ये जो स्टोरी है ये वेस्ले एंड सैमन के बारे में है। अब जैसे जैसे लोग फेमिलियर होते गए तो सैमन और वो वेस्ले जो थे वो एक साथ पटरी में काम करने के लिए जाते थे, ट्रैक में काम करने के लिए जाते थे, स्मोक करते थे, वॉक करते थे और अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करते थे। वेस्ली फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट, बट सैमन टॉक ऑफ हिज विलेज एंड द कैंपेनिंग थ्रू विच ही पास्ड। जो वेस्ले था वो मोस्ट ऑफ द टाइम शांत ही रहता था, साइलेंट रहता था, बट जो सैमन था वो अपने गांव के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में, आर्मी जो जब वो काम करता था तो अपनी कैंपनिंग के बारे में, सब के बारे में वो बताते रहता था। आई हैव हैड नो लिटिल sorrow in my day, he would say. God has not given me happiness, but it's all God's will।
तो यहाँ पे जो सैमन है वो बोलता है कि मुझे कोई भी कमी नहीं है अपने लाइफ में, बट और ना ही ज़्यादा हैप्पीनेस है मेरी लाइफ में, लेकिन जो भी गॉड ने मुझे दिया है वो उसकी मर्जी है, मतलब कि जितना भी मुझे मिला है ये उसकी मर्जी है। एंड परहैप्स सेड वेस्ली, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू। और इतना सुनने के बाद जो वेस्ली है उसने उससे कहा, इसलिए शायद मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल अपने टाइम को वेस्ट करने जैसा लगता है, अपने टाइम को बर्बाद करने जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये जो सैमन है इसने पूरा का पूरा अपने गॉड पे डाल दिया है ना, यानी कि मुझे ना तो ज़्यादा खुशी मिली और ना ही दुख मिले मेरे लाइफ में, ना ही कुछ दिन की शुरुआत होती तो मुझे उतनी ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी नहीं मिली और बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं मिले, जो भी मुझे मिला ये सिर्फ भगवान की इच्छा से हुआ है। तो वेस्ली बोलता है शायद इसीलिए मुझे तुमसे बात करना क्या है, टाइम की बर्बादी लगती है। टू पुट एवरीथिंग अनप्लेजेंट ऑन गॉड एंड सिट एंड सफ़र, क्योंकि तुम जो है सभी चीज़ गॉड पे डाल देते हो, तो यहीं पर बैठे रहो और अपनी लाइफ का सफ़र करते रहो। एंड ही टर्न्ड एंड वेंट ऑफ विदाउट सेइंग गुड बाय, इस तरीके से वो वहाँ से चला गया बिना कुछ कहे, बिना गुड बाय कहे। सो स्टूडेंट्स, video is already very long, just because that's why I'm stopping here. See you soon with the further part of this chapter, students. If you have any problem, any query, so mention on the comment. Okay, see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.